और देखते रहिए दूर से, उसको दिखने में बहुत अच्छी लगे। हमारे यहाँ कानून बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है। आप 2013 और 2014 के भाषण निकालिए मोदी जी के। मैं ये कर देता, अगर मैं किन्नर नरेश होता तो मैं ये कर देता। देखिए 30 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है, मैं ये आपको 30 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, 70 रुपए। कहने के लिए बहुत अच्छा है। आप मुझे जवाब दीजिए, थोड़ा सा राहुल जी से इधर आ जाइए, यूपी की तरफ एनकाउंटर पे चले। पुलिस किस लिए 1857 में अंग्रेजों ने बनाया था पुलिस, कि हमें उसका यूज किस प्रकार से किया जाए, जहां अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह हो उसको तत्काल वहीं दबा दिया जाए, इसके लिए पुलिस की स्थापना की गई थी। और वो पुलिस की स्थापना आज तक उसी उस सेंस में चल रही है। सत्ताएं बदलती रहती हैं, तमाम नए राजनीतिक दल आते रहते हैं और पुलिस उनकी कठपुतली की तरह काम करती रहती है। तमाम लोगों ने पुलिस अधिनियम में बदलाव की कोशिशें की हैं, बिल लाए गए हैं हाउस में, उसमें देख लिया गया 10 चीजें आई है, जैसे 10 का आप पॉइंट कह रहे बना के लाए, तो उसमें से 3 पॉइंट है जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको कर दीजिए, बाकी वो फाइल फेंक दी, धूल फांक रही है वो फाइल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सारी चीजें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी बात अरविंद जी ने कही कि हमने सुधार समय समय पर चीजों में अगर आप नहीं करेंगे। देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा सुधार किया कि 100 साल पुरानी पार्लियामेंट है, 100 साल पहले एसी की जरूरत नहीं थी, पंखे की जरूरत नहीं थी, इंटरनेट था नहीं, 30 करोड़ जनसंख्या थी, उसके हिसाब से वहां प्रतिनिधि बैठते थे। आज तो 135 करोड़ 40 करोड़ हो गई है, तो वास्तव में आवश्यकता है। तो मोदी जी ने देखिए कितनी जल्दी कर दिया। क्या मोदी जी को यह समझ में नहीं आया कि बीमारियां भी बढ़ी हुई होंगी तो तमाम हॉस्पिटल होने चाहिए, तमाम यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, तमाम नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि इसका भी जिक्र इन्होंने किया कि हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है, तो उसको हम काम कैसे दें, उसका भी होना चाहिए। तो कौन सा हमें जरूरी है, कौन सा हमारे लिए काम आएगा? मंदिर पर अगर भव्य मंदिर हम बना सकते हैं अयोध्या में, बनारस में, तो हम भव्य यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, तो वो क्यों नहीं बन रही है? तो मेरा मतलब ये है कि कहने के लिए बातें बहुत अच्छी अरविंद जी की हैं। और जो है आज भीमराव अंबेडकर जी का हम याद कर रहे हैं, वो महान आदमी जिन्होंने संविधान लिखा। और मुझे लगता है कि निचले तबके के उनसे पढ़े लिखे व्यक्ति उस समय भी नहीं थे, अगर आप देखेंगे। मुझे लगता है, मैं अगर गलत नहीं हूं, जो जब संविधान लिखा जा रहा था और वो जो कमेटी थी उसमें कोई भी इतना विद्वान व्यक्ति नहीं था जितने भीमराव अंबेडकर थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो एक चीज बना के चले गए, तो समय समय पर सुधार तो हमें करने हैं ना उसमें। ऐसा तो हुआ नहीं है कि आपने किसी बिल में, किसी कानून में बदलाव नहीं किया, किसी में चेंज नहीं किया, किया है ना आपने, लेकिन आपने अपनी सुविधा के हिसाब से कर लिया। यही योगी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर रो रहे थे कि वहां पुलिस प्रशासन ये नहीं कर रहा है, मुझे पीट रहे हैं, मार रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप सत्ता में आ गए तो आप उनको पीट रहे हैं, आप एनकाउंटर कर रहे हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो कुछ चंद लोगों पे ही क्यों चला रहे हैं? आप सब पे चलाइए ना। भाजपा में कितने लोग हैं जिनके ऊपर 2-2 लाख का? गलत है। मैं वही बात आपको करना चाह रहा हूं कि तमाम चीजें जब आप करते हैं तो आप एक अलग राजनीतिक चश्मे से चीजों को देखते हैं, तो अपने सियासी चश्मे से उन चीजों को ना देखें, देश के एंगल पे आप देखें। देखिए बहुत चिंतित है अरविंद जी कि हमें दुनिया देख रही है, दुनिया जैसे बढ़ रही है हमें भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हम तब बढ़ेंगे ना जब हमारा राजनीतिक चश्मा हटेगा। आज कौन लोग हैं ऐसे जो देश के विषय में सोच रहे हैं? आज जिस सिस्टम से हम और आप बात कर रहे हैं, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो ये सिस्टम लाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनके बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आप जितनी गाली चाहिए कांग्रेस को दीजिए, हम भी उसके विरोध में हैं, लेकिन आप अरविंद जी से पूछिए, आपको विस्तार से बना देंगे। जो 5 तगड़ी योजनाएं, तगड़े कानून कांग्रेस लेके आई थी, जिसको हम और आप आज यूज करते हैं आरटीआई के नाम से, आरटीआई, आरटीई, आरटीएच, और लास्ट में जो ये लाने वाले थे हेल्थ वाला, वो इनकी सरकारी चली गई वो टाइम पे। तो जितना भी आप कहिए, आज आरटीआई क्या कम हथियार है? उस टाइम तो नहीं था। जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी तो आरटीआई बना के नहीं गए, राजीव गांधी ने तो आरटीआई नहीं बना, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस तरह की बाकी चीजें अब क्यों नहीं हो पा रही हैं? अब हमारा ध्यान मंदिर पे है। अब वो क्या आज का भाषण आप बताइए मुझे, अमित शाह जी का क्या है वेस्ट बंगाल में? वो कह रहे हमें लाइए आप 30-35 यहाँ से एमपी दे दीजिए, फिर आप खूब आरती करिए, खूब मंदिर में वो घंटा बजाइए, इस पर ज्यादा ध्यान है। वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें 35 एमपी दीजिए, हम यहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगाएंगे और बहुत बढ़िया विकास करेंगे, ये नहीं कह रहे। तो कैसे होगा बताइए?
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।